सो हेलो एवरीवन, आज मार्केट टोटली अनप्रेडिक्टेबल था क्योंकि कल डाउ जोन्स भी बंद थे। आज मार्केट का मोड़ या डायरेक्शन किस तरफ होगा वो भी क्लियर नहीं था। एंड कल मैंने टेलीग्राम पर बताया भी था कि बैंक निफ्टी इज एट अनचार्टेड टेरिटरी एंड डोंट नो वेयर इट विल स्टॉप। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला मार्केट था, कल जैसा ही मार्केट था। तो ये है हमारा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स। तो मॉर्निंग बाई साइड पर तो हमें ट्रेड मिला था बेस्ड आउट ऑफ आवर लेवल्स एंड उसके पहले बाई सिग्नल भी हैं, बट कहीं यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें दोबारा सेकेंड हाफ पे अपॉर्चुनिटी मिली जब दोबारा सेकेंड टाइम हमें बाई सिग्नल मिला। बट कीप इन माइंड बिटवीन द लेवल्स इज आर स्कैल्पिंग जोन। तो हमें बाई कब करना है? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, और अगर बाई सिग्नल के साथ करता है देन दैट इज मोर कंफर्मेशन अलॉन्ग विद अ हॉलो कैंडल। सो ऑन दिस मूवमेंट हमने छोटा सा एक पॉइंट बुक किया है एंड आज मैंने अपना वॉच लिस्ट शेयर किया था फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले। तो मेरा जो फर्स्ट वॉच लिस्ट था बैंक निफ्टी 44,600 पी पर, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ऑफ 30 to 40 पॉइंट। जैसे मैंने कहा मार्केट सुबह समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके बाद हमने रिवर्सल प्ले किया 44,000 की कॉल पर एंड फ्रॉम 375 इसने हाई लगाया 496, रफली 120 पॉइंट्स। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आपका पोजीशन गलत जा रहा है तो आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 40 पॉइंट देके आप निकल जाओ अपने पोजीशन से, मार्केट आपको दोबारा मौका देगा। स्टॉप लॉस तो लेते नहीं है, स्टॉप लॉस लेते भी हैं तो काफ़ी बड़ा होता है। एंड थर्ड, एवरेज का गलती करते हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, वापस मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा, वापस री एंटर करो। तो लॉस रिकवर होने के बाद अगर छोटा सा भी प्रॉफिट आ जाता है देन ऑल्सो गुड, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करना है। सो निफ्टी की चार्ट को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी पर जहाँ पर हमारे ब्रेकआउट लेवल था उसके काफ़ी ऊपर ओपन हुआ एंड निफ्टी पर हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस एक्शन इंडिकेटर हमें मिला एक डाउन साइड रिवर्सल ट्रेड। मैं कल ही इस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा था कि पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, इस इंडिकेटर की जो प्लस पॉइंट है दैट इज सेल हाई एंड बाय लो, ठीक है। आपको हमेशा अपसाइड पर सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एंड लोअर लेवल्स पर बाइंग के, जिसके वजह से आपकी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है कट वो काफ़ी हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड होता है। जब आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करते हैं आपको 4 अलग अलग इंडिकेटर मिलता है जो कि एक ही इंडिकेटर पर मर्ज्ड है। वन इज पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर, पुल बैक मोमेंटम एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर। तो ये है हमारा सप्लाई जोन। निफ्टी ने क्या किया, सप्लाई जोन को छूने के बाद नीचे आ रहा है एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी रेड कलर का होना चाहिए एंड दिस लाइन शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स। तो आप यहाँ पर ट्रेड पर एंट्री ले सकते हैं एंड सप्लाई जोन का थोड़ा सा ऊपर होगा स्टॉप लॉस। सो ऑन निफ्टी ऑल्सो वी बुक्ड अ डिसेंट प्रॉफिट। सो क्रूड ऑयल की चार्ट को भी एक बार आज बैक टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल पर हमें सेल सिग्नल मिला है बट सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर ट्रेड पर एंट्री नहीं लेंगे बिकॉज स्टॉप लॉस विल बी वेरी हाई। उसके बाद बाई सिग्नल पर हम तभी ट्रेड लेते हैं जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होता है और एल्स नॉट। तीसरा जो सिग्नल है सेल सिग्नल, दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है एंड स्टॉप लॉस भी छोटा है। सो ऑन दिस सिग्नल वी हैव मेड अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 80 to 90 पॉइंट्स। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट विच इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश एंड बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट हो जाता है। कुछ स्टॉक्स को बैक टेस्ट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक की चार्ट है एंड अगेन दिस इज आवर पुल बैक प्राइस एक्शन इंडिकेटर एंड दिस इज आवर डिमांड जोन। प्राइस ने डिमांड जोन को छुआ, उसके बाद एक अपसाइड रिवर्सल एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बाई सिग्नल भी है बट उसके पहले ही जो है हमारा एंट्री कहीं यहाँ पर हो चुका है एंड फर्स्ट टारगेट क्या होगा टिल हियर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद आप देखो ये तोड़ने के बाद जो हमारा सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को छू के अगेन वापस नीचे आ गया। इंडिकेटर के साथ साथ जितने भी हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो लिंक्स हैं आपको मिल जाएगा। SBI कार्ड्स, यहाँ पर आपको चार्ट पर बैक टू बैक 2 ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज सुपर बाई एंड सेकेंड इज डाउन साइड रिवर्सल, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग
ये दिखाने के लिए तो ठीक है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकली आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। देखिए यहाँ पर जो हमें सुपर बाय मिला है, तो एज पर आर सुपर बाय स्ट्रेटेजी, सुपर बाय क्या होता है, जब दो अलग अलग इंडिकेटर पुल बैक मोमेंटम एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट एक ही कैंडल पर बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, एंड जो स्टॉक स्क्रीनर है यहाँ पर भी आपको सुपर बाय डिस्प्ले होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर सुपर बाय सुपर सेल स्ट्रेटेजी हमारा एंट्री होगा यहाँ। अब आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना नीचे हो रहा है। नंबर 1, जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, आपका रिस्क देखो कितना है, एंड आपका टारगेट होगा क्या होगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। सो एज कंपेयर टू द रिवॉर्ड रिस्क ज्यादा है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन सिमिलरली जब प्राइस सप्लाई जोन को छूने के बाद डाउनसाइड रिवर्सल दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट टारगेट टिल दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अगेन एक छोटा सा प्रॉफिट है। ऐसे सिनेरियो में इग्नोर द ट्रेड। भारती एयरटेल ऑन दिस कैंडल सेल सिग्नल है विच इज अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, एंड अगेन दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे अचीव हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो दोबारा एक बाय सिग्नल है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा जब फर्स्ट ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करने के बाद डोंट अटेम्प्ट फॉर द सेकेंड ट्रेड, इमीडिएटली क्लोज योर स्क्रीन। हालांकि यह बाय सिग्नल भी थोड़ा बहुत चला है, बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड। आप इस इंडिकेटर को मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पर चला पाएंगे। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।